स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज हिंदी से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रखा हूं जो आपके आने वाले यूकेपीएससी के पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल आदि भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों आपका 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा दोस्तों, मौज मस्ती का अनुभव करना। क्या हो जाएगा? मौज मस्ती का अनुभव करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपका निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। तो दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है पूछ रहे हैं। यह है दोस्तों आपका मौनी में विशेषण है दोस्तों। किसमें? मौनी में विशेषण है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो दोस्तों देशज शब्द पूछ रहे हैं। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, लोटा दोस्तों अपने देश का देशज शब्द है दोस्तों, लोटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी की जो आपकी बोलियां हैं ये हो जाएगी आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये आपकी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण पूछ रहे हैं। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, मनः धन ताप मनस्ताप हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका 6 है निम्न में से उपक्षिप्त व्यंजन हैं। तो दोस्तों उपक्षिप्त व्यंजन होते हैं आपके ड और ढ होते हैं दोस्तों आपके उपक्षिप्त व्यंजन। इन्हें ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका 7 है दोस्तों आपका मैं खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है? खाकर किस प्रकार की क्रिया है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये है आपकी ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, पूर्वाकालिक क्रिया है दोस्तों। मैं खाना खाकर सो गया, खाकर पूर्वाकालिक क्रिया है यानी कि पहले खाना खाया उसने उसके बाद सोया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आपका अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो दोस्तों अनायास शब्द में उपसर्ग पूछ रहे हैं। तो दोस्तों उपसर्ग हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ग, अनुपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। क्या? अनुपसर्ग है अनायास में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का वाक्य है पूछ रहे हैं। यह वाक्य है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य है दोस्तों। कौन सा? संज्ञा उपवाक्य है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपका 10 है आपका महादेवी वर्मा कीर्ति नीरजा किस विधा की रचना है। तो दोस्तों ये रचना है आपकी ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, काव्य संग्रह की रचना है दोस्तों आपकी। महादेवी वर्मा कीर्ति नीरजा किस विधा की रचना है पूछेगा तो काव्य संग्रह की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका निम्नलिखित में मिश्र वाक्य हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य पूछ रहे हैं। तो दोस्तों मिश्र वाक्य है आपका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा दोस्तों आपका मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है। तो दोस्तों ये मिश्र वाक्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12 है सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यान आकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को कहते हैं। तो दोस्तों इस पत्र को कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है दोस्तों। क्या? अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आपका निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य हैं। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य पूछे जाते हैं हर वक्त। यह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया। यह शुद्ध वाक्य है दोस्तों, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 आता है दोस्तों आपका, क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप है। तो दोस्तों क्रीड़ा शब्द का जो आपका तद्भव रूप होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा दोस्तों, क्रीड़ा हो जाएगा आपका, क्रीड़ा का तद्भव क्रीड़ा, क्रीड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है पर्णकुंठी का विलोम होगा। तो दोस्तों पर्णकुंठी का विलोम पूछ रहे हैं, इसका विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ से ही हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा, प्रासाद हो जाएगा दोस्तों, पर्णकुंठी का विलोम प्रासाद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपका, निम्न में से हिंदी की महाप्राण ध्वनि है। तो दोस्तों महाप्राण ध्वनि पूछ रहे हैं, महाप्राण ध्वनि हो जाएगी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क से ही हो जाएगा, ख और घ आपका महाप्राण हो जाएगा दोस्तों, इसमें से कौन सा ख और घ महाप्राण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपका, मीराबाई की भाषा मूलतः है। तो दोस्तों मीराबाई की जो आपकी भाषा है मूलतः वो है आपकी ऑप्शन नंबर क से ही हो जाएगा, राजस्थानी है दोस्तों, कौन सी, राजस्थानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों आपका, राका शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों राका शब्द का जो आपका पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग से ही हो जाएगा, चंद्रमा का है राका पर्यायवाची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आपका, वर्णातीत, वर्णातीत शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों वर्णातीत जो शब्द होता है उसका अर्थ हो जाएगा आपका वर्णन से परे, वर्णन से परे आपका वर्णातीत शब्द का अर्थ हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 20, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं। तो दोस्तों जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर ग से ही हो जाएगा, अकिंचन कहते हैं दोस्तों, अकिंचन कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।